बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए सामान्य अध्ययन हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के तीनों टॉपिक एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के सभी पार्ट को कंप्लीट करेंगे एकदम चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का सारे क्वेश्चन आएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर बीपीएससी का 69 बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 जो कैंसिल हुआ था, फिर से री एग्जाम जो हुआ था, इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ना बैल, घोड़ा, हाथी इन सब के बारे में जानकारी था। जहां तक घोड़े का प्रश्न है तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन किंतु यहाँ पर लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, कालीबंगा, इन सारे स्थल से घोड़े की जो मरी हुई मूर्तियां, हड्डी, जबड़े, इन सब का अवशेष मिल जाने के बाद ये निश्चित हो गया है कि पशु से सैंधव लोग परिचित थे, यानी कि घोड़ा से भी परिचित थे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर घोड़ा भी नहीं होगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जहां तक बात है बीपीएससी का, तो बीपीएससी ने अपने आंसर की में घोड़ा को उपयुक्त माना था आंसर के रूप में। तो बीपीएससी में अगर इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए तो घोड़ा टिक करके ही आना आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह, जो कि ग्रीवरज यानी शहर मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में था। और मगध साम्राज्य में ना जो वर्तमान की बात कही जाए तो पटना आएगा। कौन कौन सा क्षेत्र? पटना हो जाएगा, उसके बाद गया का क्षेत्र होगा और शाहाबाद, ये सारे अभी उसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। और बिंबिसार जो था ना 544 से 492 ईसा पूर्व, उसके बाद अजातशत्रु बनता है 492 से 460 ईसा पूर्व। इसके समय तक राजधानी राजगृह था, यानी राजगृह था। लेकिन उदयन जब आया था, उदयन जब राजा बना, कब से कब तक? 460 से 444 ईसा पूर्व। इसने क्या किया था? राजगृह से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया था। ट्रांसफर करके ये पाटलिपुत्र कर लिया था, जो कुसुमपुर कहलाता है, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। उदयन के बारे में पूछा जाए तो इसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया था। क्लियर है? फिर शिशुनाग वंश का राजा जो शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली कर लिया था। ये सारा चीज आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म से संबंधित है। 69 बीपीएससी में ही पूछा गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये हो जाएगा कहां पर? अजंता में स्थित है, अजंता की गुफा में। और संस्कृत में पद्मपाणि का अर्थ होता है कमल धारण करने वाला। ठीक है, और भी सारा यहाँ पर दिया गया। बादामी, तो बादामी गुफा कहाँ है? ये कर्नाटका में है। पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कहाँ है? कर्नाटका में। एलोरा की गुफा कहाँ है? तो ये ना बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर है, गुफा परिसर, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां यहाँ पर है। आप लोग कमेंट करना एलोरा की गुफा कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार के निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह भी 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, इससे संबंधित प्रश्न है पांचवा। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से थे? ये ना बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था 10 दिसंबर 2023 को, पेपर 3 का क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मध्य गंगा का मैदान है, जो कि उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तार है इसका। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में बात कहा जाए तो अंग का वर्तमान का क्षेत्र है कौन सा? भागलपुर का क्षेत्र। बिहार का जो भागलपुर का जिला है, इसका क्षेत्र अंग का है। और मुंगेर, इसमें मुंगेर को भी जोड़ लीजिए, ये अंग का क्षेत्र था। क्लियर है? और मगध महाजनपद, जो कि वर्तमान की बात कही जाए तो पटना, गया और शाहाबाद। ठीक है, ये हो जाएगा पटना, गया प्लस शाहाबाद। अभी ऊपर भी मैंने बताया था, इसका क्षेत्र हो जाएगा मगध का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये थे तक्षशिला के प्राध्यापक थे। और कौटिल्य, इसको ना चाणक्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। किस नाम से? चाणक्य के नाम से। राजनीतिक सलाहकार थे और ये जो है ना अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो कि विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में थे। तो अर्थशास्त्र इनके द्वारा जो लिखा गया था ना,
अर्थशास्त्र मतलब होता है इकोनॉमी का नहीं। अर्थशास्त्र जो इन्होंने लिखा था ये राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित। ऐसा पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ना है बाद में, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या है? चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये वाला क्या है स्टेटमेंट? सही है गलत है? यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हर्ष नहीं, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, वैनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये वाला भी यहाँ पर गलत दिया गया है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बाबा ये भी गलत, ये भी गलत। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं। और ये 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा? 4 ऑप्शन दिए गए। 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये कौन सा राजा था बताइए आप लोग? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में भेजा था मेघवर्मन ने। गया में हुआ था ये। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है कहां पर? दिल्ली में। तो ये धातु कर्म आश्चर्य लौह स्तंभ ना दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। दिल्ली का मेहरौली जगह का नाम है मेहरौली, यहीं पर स्थित है ये। और बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, क्लास 1 to 5 जो री एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2024 को। 10वां प्रश्न है, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। ये खीर भवानी मेला जो है ना प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और कश्मीरी हिंदू के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सव में से एक है। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेला कौन कौन से हो जाएंगे? झीरी मेला हो जाएगा, पुरमंडल मेला, चैत्री चौदस, बहु मेला, लोहड़ी, ये सब यहाँ के प्रमुख मेला त्योहार हैं। 11वां प्रश्न देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? आसान सा जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कामंदक ने लिखा था इसको। और ये पुस्तक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है, जिसमें प्राचीन भारत की राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। और गुप्त काल का पुस्तक है। कहां का? गुप्त काल के समय का पुस्तक है कामंदक। 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने कहा जा रहा है। चरक किससे संबंधित है? चरक तो भाई चिकित्सा से संबंधित है, दूसरा हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, पहला हो गया इसका। फिर वराह मिहिर हो जाएंगे ज्योतिष, और विशाखदत्त नाटककार, ये हो गया। ठीक है, तो मिलान करके क्या बन के आएगा भाई? तो ये आएगा 2, 1, 4 और 3। कूट में जाएंगे 2, 1, 4 और 3, देख लेते हैं कौन सा है। यहां पर देखिए 69 बीपीएससी का है, 2, 1, 4 और 3, पहला ही विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। कहां से कहां तक इसका विस्तार है ये पूछा जा रहा है। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच ये स्थित है। और दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। ठीक है, एंशिएंट में जो भी पूछा गया था क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। अब मिडाइवल हिस्ट्री में जो पूछा गया उसको देखते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का पार्ट से पूछा गया प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 5 वंशों का जो था कब से कब तक रहा था, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए मिडाइवल का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? ये 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन ने शुरुआत किया था। और भारत में फारसी त्योहार था ये नौरोज, इसका शुरुआत बलबन किया था। फारसी संस्कृति परंपरा के प्रति अपने प्रेम के लिए बहुत जाना जाता है बलबन को, क्योंकि उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा पाबोस भी शुरू किया था। बलबन ने ही शुरू किया था सिजदा पाबोस परंपरा, सिजदा पाबोस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये इब्न बतूता जो था ये था मोरक्को का यात्री था, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को, यहाँ का था। और भारत के सिंध प्रांत में 1333 में पहुंचा था। 1333 में पहुंचा था, कहां पर? भारत का सिंध प्रांत। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली का काजी यानी जज बना रहा। इसके शासनकाल में क्या बना रहा था? काजी। काजी मतलब जज। ठीक है, कौन बना रहा? इब्न बतूता, ये ध्यान रखना आपको।
अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? राइट आंसर कर्नाट राजवंश हो जाएगा। 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि माना जाता है कब से कब तक? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इसी काल में ज्योतिश्वर विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में अच्छी अच्छी रचनाएं की गई। और इसी दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट राजवंश और सिमराव वंश, जो कि 1097 से 1325 तक शासन किया था। सिमराव राजवंश का शासनकाल अगर पूछा जाए तो कब से कब तक होगा? सिमराव वंश का शासनकाल था भाई 1097 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल था सिमराव वंश का। क्लियर? अगला देखिए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भारत का ये पार्ट है जहां पर नाथ सिद्ध योगी भक्ति धर्म को नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस कर दिया था। नाथपंथी जो थे सिद्ध योगी थे जो दुनिया में त्याग करने में विश्वास रखते थे और उनके पारंपरिक धर्म थे सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान करना, और कई अन्य पहलू थे जिसकी आलोचना भी किया था उन्होंने। उनके अकॉर्डिंग निराकार परमात्मा का ध्यान ना, उसके साथ एक हो जाने वाला एहसास मुक्ति का मार्ग होता था, तो यही थे नाथपंथी। और ये प्रश्न जो है ना 69 बीपीएससी में पूछा गया है, देख सकते हो आप लोग 2023 में। पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पर, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ईश्वर नागर के द्वारा लिखा गया था 1698 ईस्वी में। औरंगजेब के शासनकाल की कुछ इंपोर्टेंट घटनाएं इसमें शामिल की गई है और ईश्वर दास द्वारा लिखा गया था। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ये बाबुल मक्का कहा जाने वाला कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूरत बंदरगाह था, विकल्प बी। 69 बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्लियर है? और मक्का का तीर्थ यात्रा ना सूरत से ही शुरू होता है। सूरत जो है गुजरात का बहुत ही फेमस शहर है और अपने वस्त्र के लिए जाना जाता है। जो मिडाइवल इसका एज था ना, मध्यकाल का दौरान था जब, तब एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था जो कि पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी इसको जाना जाता है। सूरत जो है ना पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है इसको बताना है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है या कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। जब बाबर का आगमन हुआ था इसके बाद भारत में तैमूर वंश की स्थापना होती है, युद्ध में तोप की शुरुआत होती है और क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद प्रारंभ माना जाता है। बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था, जो कि काबुल पर अधिकार करने के लिए भारत पर 4 बार प्रारंभ में ही आक्रमण कर दिया था। तो भाई ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था। दूसरा है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तीसरा है यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही दिया गया है। अगला है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही दिया गया। तीसरा और चौथा सही है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ये अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो था क्या था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? तो ये था मराठा शासन में था, मराठा प्रशासन में हो जाएगा। अष्टप्रधान के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि शिवाजी की सहायता परामर्श के लिए 8 मंत्री की एक परिषद हुआ करती थी, इसी को अष्टप्रधान परिषद कहा जाता है। और इसका प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जो कि शिवाजी द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये चीजें ध्यान रखना आपको। तो कौन कौन से मंत्री थे ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं उन मंत्रियों के नाम लिख देता हूं। यहाँ पर अष्टप्रधान में 8 मंत्री थे। 8 मंत्रियों के आपको नाम यहाँ पर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 के नाम देख लेते हैं 1 बाय 1। एक तो था पेशवा, जो मुख्य प्रधान होता था। पेशवा जो राजा का प्रधानमंत्री होता था, क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था ये पेशवा। फिर था अमात्य। अमात्य का लिखिए यहाँ पर, इसको लॉक कर देते हैं। अमात्य हो जाएगा। अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री होता था। वित्त या राजस्व मंत्री होता था। मंत्री आप लोग जोड़ते जाना यहाँ पर। अगला है वाक्यानवीस। वाक्यानवीस, वाक्यानवीस होता था ना, ये भी मंत्री होता था। ये गृह मंत्रालय संभालता था, गृह मंत्री होता था ये। फिर आता है सुमंत। सुमंत जिसको दबीर भी कहा जाता है कहीं कहीं, दबीर, ये भी मंत्री होता था। विदेश मंत्री होता था ये होता था विदेश मंत्री। अलग राज्यों का देखता था क्या कहाँ युद्ध वगैरह XYZ। सचिव होता था, सचिव लिखिए। और इसको ना सुरुनवीस या चिटनीस भी कहा जाता है।
इसको लिख लीजिए एक बार, कहीं कहीं पूछा जाता है। सुरु नवीस या चिटनिस, चिटनिस ये सचिव को ही कहा जाता है। तो ये जो होता है ना, राजकीय पत्र व्यवहार संभालता था, राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री होता था। जैसे कोई भेजा जाता था ना दूत के द्वारा, तो वो पढ़ता था, उसका जवाब देता था। एक होता था सेनापति, सेनापति इसमें कुछ कहना नहीं है, सरे नौबत भी कहा जाता है इसको, सरे नौबत। सेनापति सेनापति ही हो गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। फिर होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश जो कि मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था ये, मुख्य न्यायाधीश। और अगला है पंडित राव, पंडित राव जिसको सद्र भी कहा जाता है, सद्र उस भद्र वगैरह पढ़े होंगे, जो धार्मिक कार्य के लिए होता था। किसके लिए होता था? धार्मिक कार्य के लिए। ठीक, तो पहला हो गया पेशवा, दूसरा हो गया अमात्य, तीसरा हो गया वाक्यानवीश, चौथा सुमंत, पांचवा सचिव, छठा सेनापति, सातवां न्यायाधीश और आठवां पंडित राव। ये होता था अष्टप्रधान शिवाजी के समय में। मिडाइवल हिस्ट्री से जो बीपीएससी के टीचर वाले एग्जाम में जो भी पूछा गया था, ये कंप्लीट हो गया। अब आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री से अक्सर हर एक एग्जाम में ज्यादा प्रश्न रहता है। तब यहाँ पर पहला देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन होता है और स्वायत्त राज्य का उदय होता है। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये संधि कौन सा था? ये आपको जवाब देना है। ये संधि कौन सी थी? 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये था ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की दो संधियां होती है, एक तो होता है नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता है और दूसरा किसके बीच होता है बताइए आप? इधर होता है मुगल शासक जो कासिम था, मीर कासिम के बीच होता है। दोनों अलग अलग संधियां हुई थी, एक हुआ था 12 अगस्त को, ठीक है 12 अगस्त, एक होता है 16 अगस्त को। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, डेट कभी कभी पूछा जाता है। क्लियर है? तो दोनों संधियां के बारे में जो मैं एडीओ का एग्जाम होने वाला है अभी, उसके लिए सेशन में बताया भी था इन दोनों संधियों के बारे में, अलग अलग डेट में क्या क्या रखा गया था। तो खास करके सुजादौला के साथ जो इलाहाबाद की संधि 1965 में होती है, तो इसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया था। फिर क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया और मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपया वार्षिक भुगतान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी दे दिया था। ये सारा जितने भी संधियां में हुई थी बातें, सबको मैंने लिखवाया था वहां पर। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी आप लोग कमेंट करना एक बार। दोनों संधियां हुआ थी, दोनों इसमें से कौन 12 अगस्त को हुआ था, कौन सा 16 अगस्त 1965 को हुआ था, आप लोग कमेंट करना। एक है इसके नवाब सुजादौला के साथ जो अवध के नवाब थे, और एक था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसके साथ हुआ था। तो कौन सा डेट किसके साथ हुआ था ये कमेंट करो आप लोग। नेक्स्ट देखिए 69 बीपीएससी में पूछा गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये कारखाना स्थापित किया था कब? 1632 ईस्वी में। इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं, चलिए अब सही है। 1632 में हुआ था, जो अब पटना कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश किया था, पहला यूरोपीय था जो बिहार में एंट्री मारा था, और खास करके मसाला व्यापार करता था, कपड़ा का व्यापार करता था। ये कौन सा? पुर्तगाली लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारित दूत कौन बने थे? तो ये बनाया गया था, ये दूत बने थे दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया, 15 दिसंबर 2023 पेपर 4 में पूछा गया था। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषय से अवगत कराते हैं। फिर भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में इनका जन समर्थन तैयार होता है, इसलिए भारत के दूत कहा जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। कभी पूछा जाए तो आप लोग टिक कर लेना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, किनको? दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, क्या निर्धारित किया था इस अधिनियम ने? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति यहां पर नहीं दी गई थी। और खास करके 19वीं सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था कि भारत में श्रमिक आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए 1859 ईस्वी में अंतर्देशीय अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत चाय बागान के श्रमिक को अपने अधिकारी की अनुमति के बिना बागान नहीं छोड़ने पर रोक लगाई गई थी, जबकि श्रमिक को जंगल छोड़ने और शादी करने के संदर्भ में कोई प्रावधान इस अधिनियम में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है 11 से 12 में, और 22 जुलाई को एग्जाम हुआ था ये। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही है, कौन थे ये?
तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अभी मैंने बताया आपको दादा भाई नौरोजी, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, निर्वनीकरण का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में इसका मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना था, साथ ही रेलवे का विकास भी होना था यहाँ पर, और चाय बागान का विकास भी इसी में शामिल था। तो वनों की कटाई की गई थी इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक से अधिक होना चाहिए, चाय बागान, कॉफी के लिए और खेती की मांग के लिए। तो बी और सी दोनों होगा, तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए होना चाहिए, ये नाइव अपने आप को बनाया था, ठीक है। 4 जुलाई 1857, याद होगा डेट आप सभी को, 4 जुलाई 1857 का डेट था 1857 का, जब कानपुर से अंग्रेज ने प्रस्थान किया था। तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और पेशवा की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। तो ये पेशवा की उपाधि धारण की थी, और इसी दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को नाइब घोषित किया था। क्या? नाइब घोषित किया था। ये चीजें ध्यान रखना, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, क्लास 6 to 8 यानी कि मिडिल स्कूल वाले एग्जाम में, ठीक। ये 2024 में हुआ था और एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसी का क्वेश्चन है ये। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, अभी एडीओ का एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है, मैं बार बार बोलता हूं कि 1857 का विद्रोह एकदम पूरा कंठस्थ कर लीजिए। 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे, एक क्वेश्चन का मतलब 2 मार्क्स आपके फिक्स हैं, और 1 और 2 नंबर आपको एग्जाम में अंदर करने और बाहर करने के लिए काफी हैं, बिल्कुल पर्याप्त हैं। अगर माइनस में गया तो आप एग्जाम के रेस से बाहर हो जाओगे। और खास करके एडीओ वाले बच्चे, आप लोग इस पर विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका एक भी नंबर इधर उधर होता है तो एक ही एग्जाम का मामला है, ना मेंस है ना इंटरव्यू है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, 1857 का विद्रोह पर ही लेना अभी जाकर के, और पूरे विस्तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो ये डेट कौन सा था? ये था 1 नवंबर 1858 का डेट था, इलाहाबाद में दरबार में लगा था। लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था, और भारत में कंपनी शासन का समाप्त होता है और क्राउन सीधे शासन करेगा। कहां से? इंग्लैंड से। और भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया था, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के रहेंगे और 7 सदस्य जो होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया 15 दिसंबर 2023 को पेपर 4 के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता प्रदान किया था? तो ये था कौन? अफगानीज थे, अफगान के जितने भी थे। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी, लक्ष्मीबाई फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्होंने अपना वो भाई मानती थी इनको पत्र लिखी थी और राखी भेजकर अपनी लाज बचाने को कहा था। और बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने के लिए पहुंचे थे। ये चीजें ध्यान रखना। उनका क्या नाम था आप लोग बताओ तो जरा? बांदा नवाब अली बहादुर। क्या था इनका नाम? नवाब अली बहादुर। अली बहादुर। कभी पूछ दिया जाए किनको भाई मानती थी, तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनको भाई मानती थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई राखी भेजी थी इन्होंने, और इसके बदले नवाब अली ने क्या भेजा था? 10,000 सैनिक भेजा था। कहां भेजा था? झांसी भेजा था। किससे? इनके पक्ष में लड़ने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न है, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? विकल्प ए हो जाएगा, वीडी सावरकर पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किए गए थे। और इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं यहां पर लिख देता हूं, इनकी बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी बुक का नाम है। और ये 1857 ईस्वी में लिखा गया था, 1857 ईस्वी में लिखा गया था, जिसमें भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी ये, और ये लिखा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। बीपीएससी टीआरई 2 का है ना? हाँ 2 का है। 8 दिसंबर को पूछा गया प्रश्न है पेपर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 बीपीएससी में पूछा गया है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। 1 बाय 1 देखिए। स्टेटमेंट पहला,
अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता इसमें शामिल थी, तो बिल्कुल शामिल थी इसमें। अंग्रेज की सैनिक जो थे बहुत ही श्रेष्ठ थे, उत्तम कुशल थे, जो कि आधुनिक उस समय का आधुनिक जो युद्ध पद्धति था उसको सीख करके आए थे। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही है। एकाएक यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता, जिसके कारण यहाँ पर हार का भी सामना करना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, बिल्कुल ये भी सही दिया गया। जो अपर थे, जो जमींदार थे, इन लोगों का समर्थन खास करके इसमें नहीं मिला था। ये अंग्रेज को चाटुकार बनकर रह गए थे, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा सही उत्तर चुनिए, कौन सा सही होगा, तो सारे सही हो जाएंगे उपर्युक्त में से सभी। अगर और भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा जाए तो क्या हो सकता है? चौथा लिख लीजिएगा, क्रांति का देश व्यापार। यहाँ पर आपसी फूट भी था, लोग में आपसी फूट था, आपसी फूट था। एक और लिख लीजिएगा, चौथा, पांचवा होगा ना, पांचवा लिख लीजिएगा आप लोग, क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना। ये ना सिमट कर रह गया था कुछ विशेष क्षेत्र में। क्रांति का देशव्यापी प्रसार नहीं हो पाया। ये सारे ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 1857 विद्रोह की विफलता के कारण बने थे। अगला है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था, ये स्टेटमेंट था किसका? ह्यूरोज का स्टेटमेंट था। कहते हैं ना, एक सुभद्रा कुमारी चौहान का शायद कविता है, फिर फ्यूरोज आ गया जब झांसी की रानी वहां पर इनका घोड़ा गिर गया था, तब ये कहा था। और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। उसी समय ये ह्यूरोज ये वर्ड बोलता है। बीपीएससी टीआरई कौन सा है? टीआरई 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। टीआरई 2 का है, 2023 में पूछा गया है, पेपर 2 का क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, क्लास 1 to 5 के लिए री एग्जाम जो हुआ था 20 जुलाई 2024 को। इसका क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बिहार के संथालियों ने 1856 से 1855-56 में किया था। और आदिवासी विद्रोह था यहाँ पर, संथाल विद्रोह या संथाल हुल भी कहा जाता है। और इसी विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, भैरव चांद, ये 4 भाई थे, इन्होंने मिलकर किया था। और जिसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में सिद्धू और कानू इसमें फेमस हो गए। और यह विद्रोह लगभग 1 साल तक चला था, जो 1855 से 56 तक था। अगला देखिए, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 चला था? अभी मैंने बताया था, सिद्धू कानू थे इसमें से शामिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिद्धू कानू होना चाहिए। संथाल विद्रोह, इसमें किसी का नाम, ना ही काल भैरव का नाम दिया गया है, ठीक है, ना सिद्धू कानू का नाम दिया गया है, ना ही चांद है, ना भैरव है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शामिल थे कौन कौन से? सबसे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सिद्धू प्लस कानू। तो मुख्य नेतृत्वकर्ता जो हो जाएंगे सिद्धू कानू हो जाएंगे, ठीक। और इसमें थे चांद भी और भैरव, ये चारों भाई थे, चारों भाई मिलकर के किए थे। और 1855 से 56 तक चला था, 1 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो है विकल्प ए हो जाएगा, सन्यासी है। और ये प्रकाशन हुआ था 1882 ईस्वी में। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2023 में पूछा गया था, पेपर 3 में। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आप सभी को पता है, ये ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, अभी मैंने बताया। अगला देखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल यानी उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, 1 से 5 तक के क्लास के लिए री एग्जाम जो हुआ था 20 जुलाई 2024 के। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1882। अभी मैंने ऊपर बताया था, ये उपन्यास कौन सा है? यह है सन्यासी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसमें से बताइए कौन सा घटना पहले हुआ था, इसको टिक करना आपको। तो सबसे पहले इसमें से हो जाएगा 30 जून 1855 में होने वाली घटना संथाल विद्रोह था, ठीक है। इसका डेट क्या था? 30 जून 1855 का डेट था। और उसके बाद आता है बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो है 1895 से 1900 के बीच हुआ था। 1895 से 1900 के बीच का मामला। ताना भगत आंदोलन का बात कहा जाए तो यह हुआ था 1914 से 1920 का मामला था, छोटा नागपुर में हुआ था। तो तीनों में से पहले हुआ था 1855, यही होगा ना, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, संथाल विद्रोह। और बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2023, पेपर 3। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित था ये?
तो ये हो जाएगा ट्राइबल मूवमेंट था, आदिवासी आंदोलन था ये, और ये अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। ताना भगत आंदोलन कब से कब तक? 1914 से 19 तक चला था। महीना था अप्रैल का, क्लियर, अप्रैल का महीना था। और ये छोटा नागपुर पठार में चला था। जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, और उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता ताना भगत के कौन से थे? तो इनका नाम था जतरा भगत, जतरा भगत थे, और साथ साथ इनके थे उरांव तुसिया भगत, सॉरी तुसिया भगत, इसके नेतृत्वकर्ता। इन दोनों मिलकर नेतृत्व किया था, और इसको उरांव ताना भगत नाम से भी जाना जाता है। इसमें उरांव जोड़ लीजिए और ताना भगत, ठीक है। तो ये आंदोलन का पूरा नाम हो जाएगा। इस नाम से भी पूछा जाता है 1914 से 1919 अप्रैल का महीना, ठीक। बीपीएससी टीआरई 2 8 दिसंबर पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? किस पर? लंबी दाढ़ी पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो ये आप सभी को पता है, ये हुआ था बहावी आंदोलन, विकल्प सी हो जाएगा। और ये 1831 में हुआ था, और इसके नेता थे सर सैयद अहमद, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प सी, बहावी आंदोलन 1831, और सैयद अहमद इसके नेतृत्व करता। शिफ्ट 2 पेपर 2 2023 यानी कि टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो इसमें से हो जाएंगे विकल्प सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे ना भाई, ये कोई और थे? नहीं, ये हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे, विकल्प बी वाला होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, जो 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पद पर काम शुरू किए थे, और सिविल सर्विस में लगभग 30 साल तक रहे थे। 1865 में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया था, 1863 में इसने पास किया था सिविल सर्विस के एग्जाम्स। अगला देखिए, वुड के 1854 में प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया, कहा जा रहा है कौन सा ऐसे सही है या है, ठीक है। तो इसको पढ़िए वन बाय वन स्टेटमेंट को। पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, जिसमें जो प्राथमिक शिक्षा था यहाँ पर हिंदी माध्यम में, और उच्च शिक्षा जो अंग्रेजी में किया जाएगा इसकी सिफारिश हुआ था इसमें। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, ये भी बिल्कुल सही दिया गया था, जिसमें प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें कि इसी क्रम में हुआ था मद्रास, कलकत्ता, बंबई में जो ये सब हुआ था ना, विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। तो दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट है, विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न था ये। अगला है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 के बच्चों के लिए जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, इसमें पूछा गया था, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष थे। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, किसका? वंदे मातरम समाचार पत्र का। अगला देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन विचार इसका पत्रिका था, और इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका नाम था उनका, शिशिर कुमार घोष प्लस मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ये पुस्तक लिखा गया था, ऑप्शन बी, इसके लेखक थे राम मनोहर लोहिया जी, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह ना और भी एग्जाम में पूछे गए थे, गीता रहस्य पूछा गया था, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य कभी पूछ ले आपको फिर से, तो ये बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर प्रिजन डायरी हो जाएगा, प्रिजन डायरी यानी जेल में लिखा था इन्होंने 1975 में, जयप्रकाश नारायण जैन हो जाएगा। कब लिखा था? 1975 में। ये सब आप लोग ध्यान रखना, ये 2 पुस्तक अलग अलग हैं, गीता रहस्य और प्रिजन डायरी दोनों अलग अलग पुस्तक हैं, क्लियर है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था ये द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इस पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी वाला हो जाएगा, अल हिलाल पत्रिका थी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित हुआ था। कॉमरेड लिखा गया था मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर की रचना है ये, ठीक। उसके बाद जमींदार वाला जो हो जाएगा ये है मौलाना जफर अली खान, मौलाना जफर अली खान के द्वारा रचित है ये।
अल हिलाल तो अबुल कलाम आजाद का हो जाएगा। एक और पूछा जाता है बंगाल गजट, बंगाल गजट इसी संदर्भ में है। बंगाल गजट लिख लीजिएगा गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों ने दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशंस का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका एज था ना, ये 1931 में हुआ था प्रकाशित, 1931 में, 1931 में पूछा गया था, सॉरी 1931 में प्रकाशित हुआ था। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? किसके द्वारा लिखा गया ये नील दर्पण? राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र की रचना है, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1860 ईस्वी में। टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? इसका तो आसान सा जवाब हो जाएगा भाई, विकल्प बी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का बात पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? इंडिया पत्रिका जो लिखा गया था, ये यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। गांधी जी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया होगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हाँ यहाँ पर तो है लिखा हुआ, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए यंग इंडिया, गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये, ठीक है। अगला है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे? कौन सा हुंकार है, ठीक है, और हिंदी में लिखा गया था। ये टीआरई स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर बताइए किस क्या हो जाएगा? विकल्प डी, एक से अधिक होना चाहिए इसमें से। जो 1940 में प्रकाशित हुआ था हुंकार, 1940 का मामला है। इसमें शामिल थे यमुना कारजी, ठीक, राहुल संस्कृतायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती, सारे हो जाएंगे, इसलिए विकल्प डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है ये। 1947 में विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है ये घटना। और बीपीएससी 2023 में पूछा गया, 2023 में टीआरई 2 हुआ था ना, टीआरई 2 में को पूछा गया था ये। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये बताइए ये सही है गलत है? तो ये बिल्कुल सही दिया गया स्टेटमेंट। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही दिया गया। तीसरा है यहाँ पर, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, ये भी सही दिया गया। 1882 ईस्वी में इसको रद्द किया गया था, निरस्त किया गया कब? 1882 में। तो तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट दिए गए, तो 1, 2 और 3 इसका करेक्ट हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, काली किंकर दत्त, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। कौन सा? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह का, काली कंकर दत्त के द्वारा लिखा गया है ये। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 यानी टीआरई 2 में पूछा गया है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? कौन से इसमें संबंधित होंगे बताइए आप लोग? तो विकल्प बी होना चाहिए, एनी बेसेंट इससे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मोंटेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया था। यह था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन ए। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 यानी टीआरई 2 में पूछा गया है ये। आगे देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए आगे देखा जाए, निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो यहाँ होना चाहिए एक से अधिक होगा। क्यों एक से अधिक होगा ये बताइए आप लोग, एक से अधिक क्यों होना चाहिए ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं, ठीक, इसके कौन है? दुर्गादास बसु, दुर्गादास बसु हो जाएंगे। इस वजह से भाई सुमेलित नहीं हुआ एक, ठीक। यंग इंडिया तो गांधी जी की रचना है, ये सही है। और इंडियन स्पेक्टेटर जो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही दिया गया है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें,
ठीक है, ऑप्शन ए। लेकिन ये इंडियन स्पेक्टेटर ने एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा, ये बीएम मालाबारी की रचना है, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होगा इसमें। बीएम मालाबारी उनका नाम है, बीएम मालाबारी इनकी रचना है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आसान सा जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, क्योंकि इसके द्वारा नहीं लेखन किया गया था, क्योंकि ए बेंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इस वजह से यह गलत दिया गया है। चलिए, 19वीं सेंचुरी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से संबंधित क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, कहां तक सीमित था? ये हो जाएगा अर्बन यानी शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। आगे देखिए, द स्पिरिचुअल साइड ऑफ नेशनलिज्म वाज वॉइस्ड बाय, यानी कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किस लोकप्रिय बनाया गया, किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए कौन सा होगा भाई? 43 का देखिए, बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो ये होना चाहिए विकल्प सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था, कब? 1877 ईस्वी में। 1875 में इसका मुख्यालय कहां बना था? बॉम्बे। कहां था? बॉम्बे। फिर यहां से स्थानांतरित हुआ था 1877, कहां पर? लाहौर। ये भी ध्यान रखना है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 3 का है। अगला है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? टीआरई 2 का ही क्वेश्चन है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन के लिए। तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके मुख्य नेता होंगे रामास्वामी अयंगर, नायकर होंगे, उनका नाम नायकर, अयंगर नहीं है, नायकर हो जाएंगे। कहां पर? तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। 1925 इसका ईयर लिख लीजिए, और आंदोलन था आत्मसम्मान आंदोलन, नोट कर लीजिए आप लोग ये सारा चीज। चलिए आगे देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये इंडिया फॉर इंडियंस जो नारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और यही आर्य समाज बाद में स्थापित होकर लाहौर हुआ था 1877 ईस्वी में। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ लेते हैं वन बाय वन, कौन कौन सा सही होगा इसमें से। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये भी सही दिया गया है। ये नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इनके द्वारा डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 में, मैं लिख देता हूं यहां पर, हिंदी कॉलेज 1817 में स्थापना हुई इनके ही सहयोग से। और ये कलकत्ता में, कहां पर? कोलकाता, नोट कर लीजिएगा के। और वेदांत कॉलेज भी लिख लीजिएगा, इनके द्वारा ही, और कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1825 ईस्वी में। ये भाई सही हो गया। दूसरा देखिए, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये भी सही दिया गया है, ठीक है। और अगला है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में कलकत्ता के 12 नगर में, इसमें 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, और भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक होना चाहिए इसमें से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, ये भी सही हो जाएगा। और देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में, 15 दिसंबर 2023, पेपर 4 का प्रश्न है। अगला देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 यानी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन जो हुआ था ना, सिख धर्म को पुरस्कृत करना था, कि कूका समाज में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो सके, और सिख धर्म का हिस्सा नहीं था इसमें। तो लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। डेट था इसका 12 अप्रैल 1872 का, और ये इसका राइट आंसर होगा, सिख धर्म को पुरस्कृत करने के लिए हुआ था। अगला देखिए, ये भी बीपीएससी टीआरई 2 का ही क्वेश्चन है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, नव भारत का पैगंबर ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। 1828 में ब्रह्म समाज और इनके अनुयायी द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी संस्था की स्थापना की गई। लिख लीजिएगा आप लोग, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना कब भैया? तो 1828 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज 1828 हो गया, और 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना। दोनों चीज आप लोग लिख लीजिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज। साथियों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मिल जाएगा आप लोग को, परीक्षा
वाटिका टेलीग्राम चैनल है, इस पर मिल जाएगा, या फिर नंबर है 8676934039। इस नंबर पर भी इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे यूपी से बीएड करना चाहते हैं, कहां से, यूपी से बीएड करना चाहते हैं और आप टीआरई 2 या 4 का एग्जाम दे रहे हो, जिन लोगों ने कर लिया है बीएड उनके लिए तो कोई बात नहीं। अगर यूपी से बीएड करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 65,000 में बीएड हो जाएगा। यूपी से बीएड करना है और इसमें कुछ ऑफर्स भी हैं, अभी ऑफर्स चल रहे हैं। अभी टीआरई 4 का एग्जाम आने वाला है, लेकिन इसके बाद जो एग्जाम आएंगे बीपीएससी द्वारा टीआरई 5, 6, तो आप लोग अगर बीएड किए रहोगे, सीटेट क्वालिफाइड रहोगे, तभी बैठ सकते एग्जाम में। और 65,000 में बीएड होगा और ऑफर भी इसमें चल रहा है। और 10 फरवरी से यूपी एंट्रांस एग्जाम का फॉर्म भी फिल होना शुरू हो गया है। जाकर के यूपी एंट्रांस फॉर्म को फिल कीजिए, या फिर यूपी बीएड के बारे में जानकारी लेना है 65,000 में कैसे होगा और इसमें क्या क्या ऑफर्स हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर है 8676934039। ये चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 50। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? तो ये थे कौन से? जीएच देशमुख, ठीक है। इनका नाम था गोपाल हरि देशमुख, यही लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखिए, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ईयर कौन सा हो जाएगा भाई, बताना जरा कौन सा ईयर होगा? तो विकल्प सी होगा 1927 ईस्वी में। चलिए आगे देखा जाए, किसान विद्रोह एवं आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यह है 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूर के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया था। और यहाँ पर एक सत्याग्रह भी हुआ था, ये चीजें आप लोग को याद होगा, भूख हड़ताल किया था गांधी जी ने मजदूर के पक्ष में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद का जो मिल मालिक के प्रति हड़ताल था, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न यहाँ देख लीजिए आप लोग, 69वीं बीपीएससी पीटी 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इसमें खास करके राजेंद्र प्रसाद का इसमें ठीक ठाक सहयोग रहा था। तो राइट आंसर होगा, मुरली भरवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। इनके अनुरोध पर किसान स्थिति जायजा लेने के लिए गांधी जी उनकी समस्या के समाधान के लिए चंपारण पहुंचे थे, चंपारण के मोतिहारी जिला पहुंचे थे और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसके बाद चंपारण आंदोलन इसी को कहा जाता है। फिर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात होती है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकील सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे का रणनीति तय करके इस आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल थे। ब्रजकिशोर जी, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक और मजहर उल हक भी इसमें शामिल थे। अभी मौलाना मजहर उल हक का स्टेडियम भी है पटना में, खासकर बाजार समिति में पड़ता है ये। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? अभी मैंने इन सारे का नाम बताया था, कौन कौन से शामिल थे इसमें से। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए एक से अधिक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अब्दुल बारी, तीनों के तीनों इसमें शामिल थे। तो एक से अधिक हो जाएगा विकल्प डी। और बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया, 2023 है, यानी कि टीआरई 2 का क्वेश्चन है, पेपर 2 शिफ्ट 2 का प्रश्न है ये। आगे देखिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आ रहे और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ये देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 यानी टीआरई 2 फिर से पेपर 1 और 3 दोनों में पूछा गया था। और टीआरई 2 2023 का पेपर 4 होगा, इसमें भी पूछा गया। 3 जगह एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी आए थे चंपारण के मोतिहारी जिला में आए थे। अगला क्वेश्चन है, वारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ये कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह, जो गुजरात का मामला है। अगला है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका शाहजानंद सरस्वती इसमें शामिल थे। टीआरई 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति स्थापित किया। फिर चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष बने थे एफजी सलाई, इसके अध्यक्ष थे डीजे रेड, महात्मा गांधी, एलसी आदमी और राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैनी, जबकि MEL टेन्नर इसके सचिव बने थे। अगला देखिए, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा, इसमें से कोई नहीं होगा,
क्योंकि ये पारित कब हुआ था भाई, बताना जरा। तो अभी ऊपर देख लिया आप लोग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित होता है? करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन ए, बिहार और बंगाल का क्षेत्र। और नील विद्रोह जो 1859 से 62 हुआ था बिहार में, और पावना विद्रोह 1870 से 80 इसमें मुख्य रूप से शामिल होगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। एक तरफ सूची में आंदोलन के नाम दिए गए हैं, क्या चीज दिया गया है भाई, आंदोलन के नाम। दूसरे सूची में उसके संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं। मिलान कर लेते हैं। नील के पौधे के लगाने वाले का आंदोलन जो हुआ था चंपारण आंदोलन हो जाएगा दूसरा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा होगा, चंपारण ही होगा ना भाई, चंपारण हो जाएगा। फिर खेतिहर सत्याग्रह खेरा आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह खेरा हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन हुआ था चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था, तो ये हो जाएगा चौथा ही यहाँ पर। 1 2 4, यहाँ पर 4 ही है ना भाई, 4 है। और एक कपास मिल मजदूर, ये हो गया अहमदाबाद, जो कि मिल मालिक के विरुद्ध हुआ था। गांधी जी इसमें सहयोग लिए थे, भूख हड़ताल किए थे इन्होंने। तो ये हो जाएगा मिलान करने के बाद कौन सा, बताना जरा। पहला का दूसरा हो गया, चलिए कूट पे चलते हैं, कूट देख लेते हैं। पहला का दूसरा हो जाएगा, तो पहला का दूसरा विकल्प सी दिख गया साफ साफ। 2 3 1 और 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन के पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? बताइए इसमें से कौन था? तो राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन सी होगा, इरविन। इरविन इसमें शामिल था। आगे जो क्वेश्चन है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं से संबंधित है, और ये टीआरई 2 का क्वेश्चन है। 14 दिसंबर 2023 में पूछा गया। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, 18 दिसंबर 2023 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई होगा। इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। भाई इसमें एक भी नहीं दिया गया 1884। और सुब्रमण्यम अय्यर, पीएन चार्लू द्वारा, और एक थे एम वीर राघवाचारी, इनके द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो बनाया गया था, मुख्यालय था इसका कहां पर? तो भाई इसका मुख्यालय था तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला है, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजनारायण बोस ने संगठित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1867 में गणेंद्र ठाकुर और द्विजेंद्र नाथ ठाकुर और राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर बनाया गया था हिंदू मेला। ये मामला है कब का? 1867 का। डेट भी याद रखना, ईयर 1867। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना की गई थी। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लास 6 to 8 री एग्जाम 19 जुलाई 2024 को। और 1784 का मामला है ये। स्थापना कब हुई थी? 1784 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी 1784 का मामला है। ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम जोन्स ने। डेट भी लिख देते हैं आप लोग को, 15 जनवरी 1784 होगा ना, 1784। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे आ गए हम लोग। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? ये मजाक उड़ाया था किसने? डफरिन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टीआरई 3 क्लास 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था, इसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बताइए पहला अधिवेशन कहां पर हुआ भाई? तो पहला अधिवेशन 1885 में एओ ह्यूम की अध्यक्षता में हुआ था, दिसंबर 1885 में। ये बंबई में हुआ था, दिसंबर 1885। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है ये। दूसरा होता है कब? 1886 में। अगर सेकंड पूछा जाए तो 1886, और थर्ड होता है 1887, 1887 में। तो कलकत्ता में होता है दूसरा, और तीसरा होता है मद्रास में। ये भी ध्यान रखना, 1 2 3 इससे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, 4 5 भी देख लेना आप लोग। टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था ना। अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। सॉरी, एओ ह्यूम होगा ना, एओ ह्यूम के द्वारा।
तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया था, इसके पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यूसी बनर्जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए 74 देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जो उसमें अध्यक्ष बनाया गया था इनको 1917 में, एनी बेसेंट को। 1917 एनी बेसेंट, विकल्प भी करेक्ट हो गया। टीआरई 2 का क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2023, शिफ्ट 2 पेपर 3 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आर.एन. मजूमदार, यानी सॉरी आर.एन. मुधोलकर हो जाएगा, आर.एन. मुधोलकर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1912 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता की बात कही जाए तो यह हुआ था ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। ठीक है, दिसंबर का महीना था, दिसंबर 1916 में हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र, दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था इसमें। टीआरई 2 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो गया एडिशन जो हुआ था, यह हुआ था 1922 ईस्वी में, दिसंबर 1922 में। दिसंबर 1922 में इसकी अध्यक्षता सीआर दास ने किया था, चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। क्लियर है? लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रवेश में समर्थन एक संकल्प प्रस्तुत तैयार किया गया था। और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन पूछा जाए कब? 1923 में। बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है, 10 दिसंबर 2023, पेपर 3। अगला देखिए, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया, बताइए कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो ये कौन सा अधिवेशन था, बताओ जरा आप लोग। तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कौन से अधिवेशन में हुआ था? ये लखनऊ एडिशन में हुआ था, और ये हुआ था 1916 में। तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसी अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, मोतिहारी, और उन्होंने फिर वहां के नील उत्पादक से मुलाकात की। शिकायत किया गया उनके द्वारा। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट से जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था, जिसमें राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। फिर 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। इसके बाद अहमदा मिल मजदूर वाला भी देख लेना, वो भी सत्याग्रह ही था, जहां पर भूख हड़ताल किया था गांधी जी ने मिल मालिक के विरुद्ध। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना, बीपीएससी टीआरई 2 9 दिसंबर 2023, पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? इसमें इन्होंने हराया था किनको, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 83 होगा ना, चलिए देख लेते हैं जो भी हो। ऑप्शन ए हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था 1939 में, 1939 में। चलिए पीछे क्वेश्चन रह गया था, 69 बीपीएससी में है था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये कौन सा था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन 1931। आगे देखिए, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने खतरों से बचाने के लिए की थी। उपर्युक्त विचार किस नेता का था? ये था लाला लाजपत राय का विचार था। 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया था, और कहा था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है ये। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ये कौन सा एडिशन था? तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन था, 31 दिसंबर 1929 का डेट, 31 दिसंबर 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 तो हो गया भाई। 84 देखा जाए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन जो किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा 6 अगस्त 1905 को, लिख लीजिए डेट, 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना होती है। इसका मतलब था कि स्वदेशी वस्तु की खपत को बढ़ावा दिया जाए, और बरिसाल हितैषी नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने ही किया था। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा ही एक पत्रिका है बरिसाल, लिख देता हूं मैं यहां पर नाम, बरिसाल
हितैषी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पटना में हुआ था। और यह सम्मेलन जो हुआ था मई 1934 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये हुआ था पटना में 1934 मई महीना था। अब क्वेश्चन आएंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से। देखिए क्या है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये विकल्प बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बना करके बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। कब? 1911, डेट 1911 नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। विकल्प सी हो जाएगा, शोक के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीआरसी टीआरई 2 में पूछा गया था, 15 दिसंबर 2023 पेपर 4 का है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, डेट क्या था प्रभावी होने का बंगाल विभाजन का? तो ये डेट था अपना विकल्प सी 16 अक्टूबर 1905, जो अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीपीएससी टीआरई 2 का है, 8 दिसंबर 2023 का। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था कमेंट करना आप लोग। आगे देखिए, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित पारित किया है इसको। ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग होम रूल लीग आंदोलन से पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? नहीं को कोड कीजिए, बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो होम रूल लीग से संबंध नहीं था इसमें से कौन सा? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, ये सब तो होम रूल लीग से संबंधित ही थे तीनों के तीनों। इसमें से नहीं कौन सा होगा भाई? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सरोजनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। कब गई थी सरोजनी नायडू? 1919 ईस्वी में, ये भी नोट करना है ना। बीपीएससी टीआरई 3 में है 11-12 एग्जाम, 22 जुलाई 2024 को पूछा गया प्रश्न ये। चलिए आगे देखा जाए, 92 देखिए, जूम आउट, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद देख लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही कथन दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, 1 बाय 1 पढ़ लिया जाए। तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। देखिए पहले कूट भी दिया गया है, नहीं दिया गया है। चलिए कूट नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है, इट रिजेक्टेड वेवेल प्लान इन 1945 एज इट माइट वीकेन देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, डायरेक्ट एक्शन इन 1946, ये भी सही है। तो एक से अधिक होगा इसमें से, मोर ऑन ऑफ द एबव। चलिए आगे देखा जाए, इन विच ईयर डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टेबल द डिमांड ऑफ सेपरेट पाकिस्तान? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है ये, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1940 को। अगला प्रश्न है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है ये 22 दिसंबर 1939 को। चलिए अब फटाफट जल्दी जल्दी करते जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे आप लोग देखते जाइए, कब के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्थापना 1916 में की थी? ये स्थान है कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पूना का जगह नाम है। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, साम्यवादी आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। इसका देखिए क्या राइट आंसर होना चाहिए। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या किया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा, ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1909 को, 1 जुलाई 1909 को। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर एवं बालकृष्ण ने।
चापेकर बंधु थे, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि। वासुदेव हरि चापेकर 22 जून 1857 को प्लेग समिति के अध्यक्ष थे। कौन? रैंड। तो डेट कौन सा था? तो 22 जून था ना, 22 जून 1897 को इन्होंने हत्या कर दिया, दामोदर एवं बालकृष्ण ने मिलकर। आगे देखिए, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? बताइए कौन आगे बढ़ा था इसमें? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो हानि रहित बम किसने फेंका? ये 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों मिलकर के फेंके थे। तो यहाँ पर भगत सिंह का नाम नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, लेकिन प्लस कर लीजिए यहाँ पर भगत सिंह। इन दोनों ने मिलकर फेंका था। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1903 में। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को 1903 में स्थापना की गई। टीआरई 2 और स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचेंद्र नाथ सान्याल ने किया था 1913 में। कब? 1913 में, ठीक है। और स्थापना था जो इसकी विरोधी क्रांतिकारी समिति थी, इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को हुआ था प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा। लिख लीजिए डेट भाई, 24 मार्च 1902। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चिश्ती खान और डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गदर पार्टी का। ठीक है, इसका गदर पार्टी से प्रभावित होकर के किया था इन्होंने। 103 ही है ना, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिंगापुर में। आगे देखिए, इन विच ईयर डिड मुजफ्फरपुर बम केस हैपन? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना होती है? तो ईयर कौन सा भाई? ये हो जाएगा 1908। अभी मैंने ऊपर बताया था, विकल्प सी 1908 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत के बारे में बीपीएससी में भी पूछा गया है, जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है बीपीएससी का, इसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन ये। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। और बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? यह ध्वज फहराया गया था किसके द्वारा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा द्वारा, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। 1907 में पहली बार विदेशी धरती यानी कि जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में शहर था, जर्मनी के शहर था स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने झंडा फहराया था। किसने? मैडम भीकाजी कामा ने, स्टुटगार्ट जर्मनी में। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2023 पेपर 1। अगला क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामला था ये। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था जब नरसंहार हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका कार्यकाल था 1916 से 1921। चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक वायसराय था इसका, ठीक है यहाँ का। और ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 11th-12th के लिए, एग्जाम हुआ था 22 जुलाई 2024 को। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? ये कौन से थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू थे। 1924 का मामला है। देश में भाईचारा, राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, जिसको दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ यानी कि इमाम पीठ के उपदेश देने के लिए कहा गया था। इसमें एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। तो सैफुद्दीन किचलू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 6-8 के लिए, एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एमके गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हुआ था 1920-22 में असहयोग आंदोलन, विकल्प डी होना चाहिए। यहाँ पर असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942-44 महात्मा गांधी द्वारा, और स्वदेशी आंदोलन 1905। सब लिख लीजिए, 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता है कब हुआ था, 1942-44, 1942 से 44 में एंड होता है। और असहयोग आंदोलन होता है 1920 से 22। तो सारे हो जाएंगे यहाँ पर, उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 का है, 11th-12th एग्जाम हुआ था 22 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब निलंबन हुआ था असहयोग आंदोलन? ये ऑप्शन बी हो जाएगा
1922 ईस्वी में। 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में क्यों निलंबित हो जाता है? चौरी चौरा स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है, जहां पर क्रांतिकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था और 23 लोगों को जिंदा जलाकर राख यहाँ पर मार दिया था। तो 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 23 लोग यहाँ पर मारे गए थे, जिसमें गांधी जी शुरू से अहिंसा के समर्थक रहे हैं, तो अहिंसा नहीं हुआ, यहाँ पर हिंसा हो गया, जिसके कारण इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वाला, एक से अधिक, क्योंकि असहयोग आंदोलन में ना किसान की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना था और बेगारी का उन्मूलन करके जमींदार को बहिष्कार करना, और आदिवासी खेतिहर ने वन क्षेत्र में अपने पशु को चराने के लिए और ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने या फिर फल इकट्ठा करने के लिए वन में प्रवेश की अनुमति मांगी थी, जिसके कारण यह हुआ था। तो एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर, बेगार उन्मूलन, राजस्व में कमी और वन क्षेत्र में पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने के लिए खेतिहर का प्रवेश खोलना, ये सारे की डिमांड था। इसमें से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है, पेपर 2 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है ये। अब आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी अरविंद समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि टीआरई जो भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 to 3 के अकॉर्डिंग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है। तो इसका गवर्नर जनरल उस समय कौन था? इरविन था, विकल्प सी हो जाएगा गवर्नर जनरल 1926 से 31 के बीच, 26 से 31। सारे गोलमेज सम्मेलन आप लोग ध्यान रखना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, जो कि 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, सॉरी। अगला देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखिए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, और इसकी शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? 1929 ईस्वी में, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इस पर हस्ताक्षर जो हुआ था, ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला, ये सारे नेता थे जो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता थे भीमराव अंबेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ था, इसी के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। और ये प्रश्न जो है ना बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था 9 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन सी, दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मानना, जहां पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच ये पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया गया था और विधानमंडल के अंदर हिंदू के अंतर्गत ही स्थान का आरक्षण प्रदान किया गया। पूना पैक्ट का उद्देश्य आप लोग देख लिया, यहाँ पर दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। अगला देखिए, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साइमन कमीशन वाला, तो ये विकल्प सी 8 दिसंबर 1927 का था, टीआरई 3 में है। 6 to 8 एग्जाम जो हुआ था 19 जुलाई 2024 को पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो इसमें में से कौन सा घटना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, इसीलिए गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। और कभी कभी ना पूछ दिया जाएगा आपको एग्जाम में कि समझौता में क्या क्या हुआ था, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो समझौता हुआ था इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, फिर कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी जिसमें कि गांधी जी भाग लेते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल जाएगा, फिर हिंसा के आरोपी को छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा। ये सारा चीज यहाँ पर है। यहाँ पर भगत सिंह के बारे में भी चर्चा किया था गांधी जी ने, लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह के बारे में चर्चा नहीं किया था, जहां पर भगत सिंह ने खुद कहा था मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं देश के लिए मर मिटने को तैयार हूं। जहां पर भगत सिंह को जब फांसी दिया जा रहा था तब भगत सिंह से पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो एक बुक था उनके पास, बोला था ये बुक हमें पढ़ लेने दो, उसके बाद हंसते खेलते वो फांसी पर चढ़ गए। तो क्रांतिकारी वीर थे हमारे भगत सिंह, और ऐसे वीर सपूतों के लिए हर वर्ष उनके जयंती पर आप लोग को एक वीरता के प्रतीक के रूप में अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा मन में वचन ठानना चाहिए कि जब भी देश की बारी आएगी तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी हुई थी सबसे पहले, तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था सबसे पहले यहाँ पर, जब असफलता हुआ था क्रिप्स मिशन का, तो ये मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, मार्च 1942 में भारत आया था, और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ये अगस्त में हुआ था, ये मार्च में आया था क्रिप्स मिशन। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित हुआ था ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। और बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2023 पेपर 4 में। नेक्स्ट देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है 1 to 5 क्लास के लिए एग्जाम हुआ था 2024 में जो कैंसिल हुआ था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिप्स मिशन की सफलता हुई थी, यही इसका मेन रीजन था। नेक्स्ट है किस तिथि को क्लीमेंट एटली की घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अपना विकल्प बी वाला हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला है दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, कब हुआ था ये? 1945 को। आगे देखिए 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में। डेट था 21 अक्टूबर 1943। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 6 to 8 के लिए और ये एग्जाम कैंसिल हुआ था। अगला है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ईयर था यहाँ पर नहीं दिया गया, 1938 में थे हरिपुरा अधिवेशन और 1939। तो 1938-39 यानी कि दोनों हो जाएगा इसमें से, जहां पर एक बार में यहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता से रिजाइन भी कर दिया था 1939 में, फिर पट्टाभी सीतारामैया बने थे इसके अध्यक्ष। तो दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है, इसका मूल रूप से संस्थापना किया गया था मोहन सिंह के द्वारा, विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ये रखा गया था किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार तृतीय के आयोजन के दौरान रखा गया। और राजधानी की वास्तुकला योजना को 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है, किसने योजना बनाई थी? तो सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन। अगला देखिए क्या है, मुठी मन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? ये मुठी मन कमेटी क्या थी, ये चीजें आपको जानना जरूरी होगा। यहाँ पर इसका गठन जो होता है 1924 में होता है। कब होता है? 1924 में इसका गठन किया जाता सर अलेक्जेंडर मुठीमैन के द्वारा। उसका नाम था सर अलेक्जेंडर मुठीमैन, इसी के द्वारा स्थापना किया गया था, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए किया गया था कि इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सहशासन यानी द्वैध शासन के मुद्दे की जांच के लिए इसका उपयोग किया जा सके। चलिए कूट देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये द्वैध प्रणाली, अभी बताया ना मैंने, द्वैध शासन की जांच के लिए किया गया था। आगे देखिए इसमें से किसने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षी इच्छा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये स्टेटमेंट जो दिया था, ये दिया था किसने? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक? 1899 से लेकर के 1905 तक। साथियों आप लोग ना जितने भी वायसराय या फिर गवर्नर जनरल रहे हैं उनका कार्यकाल देख लेना और उसने क्या क्या कांड किया ये भी देख लेना, जैसे कि स्टेटमेंट दिया या फिर कुछ जैसे कि विधवा विवाह जैसे कई सारा ऐसा घटना हुआ था जिसको रोका, कहीं कहीं शुरू किया था, ये सब देख लेना और कार्यकाल उसका क्या क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न ये, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्बर्ट बिल में शामिल नहीं था ये। आगे देखिए 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो 1935 को गुलामी का चार्टर बताने वाला कौन था ये पूछा जा रहा है। तो 1935 दास्ता गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा था? एक कार के रूप में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये भी कहा था। फिर जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सरा हुआ बताया था और मूल रूप से बुरा करके पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। तो इसी एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से अलग भी किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर देख लेते हैं कूट में क्या है, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहानी, इसमें से क्या होना चाहिए? तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था। आगे देखिए लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। 1 बाय 1 कूट को पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कौन सा सही है भाई, कौन सा गलत दिया गया है। पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। तीसरा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, यह भी करेक्ट दिया गया बिल्कुल। और चौथा है इसने प्रांत की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया,
ये भी करेक्ट दिया गया, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर सही दिए गए हैं। और ब्रिटिश सरकार की ओर अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति भी दी गई थी। तो ये सारे के सारे सही हो गए भाई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और 69 भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? ये डेट कौन सा था? तो ये ना 11 अगस्त का डेट था। यहाँ पर 11 अगस्त नहीं दिया गया, 5 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, यहाँ पर 15 भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये डेट था भाई 11 अगस्त का। तो बीपीएससी टीचर में पूछा गया था पेपर 2 शिफ्ट 2 में। ये 2023 यानी टीआरई 4 का क्वेश्चन है। सॉरी, टीआरई 4 नहीं ना, टीआरई 2 का होगा। अभी टीआरई 4 का मामला बहुत चल रहा है, तो जवान पर ना टीआरई 4 ही आता है सिर्फ। अब थोड़ा बहुत प्रश्न जो होगा ना मिसलेनियस वाले पार्ट से होगा। देखिए यहाँ पर अगला है कि भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेवारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए भाई? इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ना ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सही नहीं दिया गया है। क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम ही नहीं है। विकल्प ई होगा। किसके द्वारा? जेएल नेहरू के द्वारा कहा गया था स्टेटमेंट ये। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये 1913 दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट थी, ईसाई रीति के रिवाज से शादी हुई थी। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कहां से? इसमें से कोई नहीं होगा, ये अफ्रीका का मामला था। अगला देखिए, भारत ने अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय में अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन सी होगा, कलकत्ता 1836 मार्च 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? इसका रीजन पूछा जा रहा है, कैसे राज किया था? तो पॉलिसी इसका जो है ना डिवाइड, यानी कि बांटो और राज करो की नीति था ये। इसी के तहत इसने शासन किया भारत पर। अगला देखिए, इन विच ईयर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज एस्टेब्लिश्ड? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मोहम्मदन का जो था कब स्थापित हुआ था? अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया भाई कि कहां पर स्थापित? अलीगढ़ में स्थापित। बीपीएससी टीआरई कौन कौन सा भाई? टीआरई 3 और टीआरई 2 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1877 में मामला हुआ था ये, तो ऑप्शन ई होगा। यहाँ पर 1877 नहीं दिया गया, 1877 का मामला था ये, तो ऑप्शन ई होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए, बच्चों वाला प्रश्न है और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों नाम नहीं दिया गया है। इसके गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। हसरत मोहानी विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 ईस्वी में इन्होंने नारा दिया था। टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, इसमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? अहरार आंदोलन से रिलेटेड इसमें से हो जाएंगे ऑप्शन ए, यहाँ पर हसन इमाम हो जाएंगे। टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए क्या है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, सर फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था दिसंबर 1853 में। ठीक है, तो ये बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो इसमें से बताइए कौन सा संबंधित नहीं होगा। यहाँ पर कोई आंसर दिया ही नहीं गया। तीनों विचारधारा का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से ही रहा है, गांधीवादी हो चाहे साम्यवादी हो या उदारवादी हो, तो कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ही आसान सा जवाब। अगला देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ये महिला कौन सी थी? तो इनका नाम है ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में होगा। 2023 में 2 ही हुआ था ना, 2.0, इसी में पूछा गया था पेपर 2 शिफ्ट 1 में। अगला देखिए, मिलान करने कहा जा रहा सूची 1 को सूची 2 से और कूट का उपयोग करके सही उत्तर भी चुनना है। यहाँ पर देखिए, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। दूसरा हो गया तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय का। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन हो जाएगा अगर पूछा जाए तब। ठीक, तो 2 पहला हो गया। दूसरा तो पहला का 2 कौन सा है भाई? इसमें पहला दूसरा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 2 1 3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। बीपीएससी 69वीं में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई का संबंध जो था ना ये था
कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी, तो कर्नाटक हो जाएगा विकल्प सी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो कौन सा घटना कब हुआ था ये देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन, ये 1916 का है, यह तो याद होगा ना आप लोग को। खेरा सत्याग्रह कब का होगा भाई, 1918 का हो जाएगा, 1918 का हो जाएगा। सूरत विभाजन होता है 1907 ईस्वी में। फिर मिंटो मार्ले सुधार जो होता है 1909 में होता है। तो कौन सा पहले आएगा इसमें, तो एक नंबर पर आ जाएगा इसमें, और दूसरा 1907 में, फिर दूसरा के बाद आएगा 1909 चौथा के बाद आएगा पहला, फिर तीसरा। 2 4 1 और 3, 2 4 13 1 और 3, विकल्प 20 का सही हो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, इसमें से चारों में से बताइए कौन सा नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट, इसमें विश्व धरोहर स्थल नहीं है। लाल किला को शामिल किया गया था 2007 ईस्वी में, और कुल स्थल 43 है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में। अब देखिए घटते बढ़ते रहता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, करंट का मामला है, 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, एक से अधिक होना चाहिए। इनका जन्म तो सबसे पहले जान लीजिए कब हुआ था, 1851 में, तो और देहांत 1856 में, सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा को बहिष्कृत किया था, यह भी यहाँ पर सही है। अम्बेडकर के द्वारा मूक नायक का प्रकाशन भी किया गया था, यह भी लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये पूछा गया तो मूक नायक अम्बेडकर के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। तो एक से अधिक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों भी सही है, एक से अधिक। और बीपीएससी स्कूल टीचर यानी 2023 यानी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया नारों के नाम सूची 1 में, और दूसरी तरफ सूची 2 में संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता के बारे में कहा गया है। मिलान कीजिए इसको। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा कांग्रेस सरकार ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल का नारा है। जोतने वाले की भूमि, ये किसका नारा है, तो वाम मोर्चा का हो जाएगा। और तेलुगु के लिए स्वाभिमान की रक्षा एनसीटी रामाराव के ये हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा होगा, तो 2 1 3 और 2 3 1 और 4 होगा ना, 2 3 1 और 4 देख लेते हैं। कूट 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4 विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा इसका जवाब। चलिए आज के टेस्ट यानी कि हिस्ट्री का आखिरी प्रश्न है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता थी 1938 में। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, अगर काउंट किए होगे आप लोग। और जानकारी एक चीज आप लोग को देना है कि अगले इसी क्रम में अगला वीडियो जो आएगा ज्योग्राफी से आएगा, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित जो भी बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हो आप लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, ताकि जब भी ये वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग कंप्लीट कर लोगे ये वाला पार्ट यानी ज्योग्राफी वाला पार्ट। इसी तरह अगला सब्जेक्ट भी होगा, पॉलिटी का देख लेंगे, इकोनॉमी साइंस वगैरह सारा देखेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे आप लोग, तभी ऐसा आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।